सभी छात्रों का मैं भागवत कदम तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम देख रहे हैं पाठ हरिहर काका। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि हरिहर काका 4 भाई है, सबकी शादी हो चुकी है। हरिहर काका के अलावा सबके बाल बच्चे हैं। बड़े और छोटे भाई के लड़के काफ़ी सयाने हो गए हैं, 2 की शादियाँ हो गई है। उनमें से एक पढ़ लिख कर शहर के किसी दफ्तर में क्लर्की करने लगा है, लेकिन हरिहर काका की अपनी देह से कोई औलाद नहीं है। भाइयों में हरिहर काका का नंबर दूसरा है। औलाद के लिए उन्होंने शादी या की, लेकिन लंबे समय तक वो प्रतीक्षारत रहे। लेकिन बिना बच्चा जने ही दोनों पत्नियां स्वर्ग सिधार गई थी और सब जिम्मेदारी जो है वो उनके भाइयों के ऊपर आई हुई थी। भाइयों ने भी अपनी पत्नियों को हिदायत दी थी कि मेरे भाई की आप सभी ने अच्छी तरीके से सेवा करनी है, उनको समय पर खाना देना है, समय पर नाश्ता देना है, किसी का बात की बिल्कुल तकलीफ नहीं होनी चाहिए। कुछ दिनों तक वे हरिहर काका की खोज खबर लेती रही वो पत्नियां भाइयों की। फिर उन्हें कौन पूछने वाला। बाद में अच्छे अच्छे व्यंजन, अच्छे अच्छे पदार्थ जो है वो अपने पति को ही खिलाती। हरिहर काका को कभी कभी रूखा सूखा खाकर सोना पड़ता था। एकाएक एक दिन हरिहर काका की तबीयत खराब हो जाती है, तो वो मुसीबत में पड़ जाते हैं। इतने बड़े परिवार के रहते हुए भी कोई भी उन्हें पानी देने के लिए वहाँ पर नहीं आया। सभी अपने अपने काम में व्यस्त थे। बच्चे तो पढ़ लिख रहे होते हैं या धमा चौकड़ी मचाते हैं। छोटे छोटे बच्चे जो हैं, मर्द खेतों पर गए थे। मर्द जो थे यानी कि उनके भाई जो थे वो खेत पर गए थे। औरतें ही घर में थी। दालन के कमरे में हरिहर काका सोए पड़े हुए थे। काका स्वयं उठकर अपनी खुद की देखभाल करते थे और उनकी पत्नियां जो है, भाइयों की पत्नियां बिल्कुल उनकी सेवा नहीं करती थी, उनकी देखभाल नहीं करती थी। और तभी भाइयों के परिवार से उनका मोह भंग होने लगा और फिर एक दिन विस्फोट हो ही गया। हरिहर काका की सहन शक्ति का अंत हो गया। एक दिन शहर में क्लर्की करने वाले भतीजे ने गांव में रहने वाला जो दोस्त है उसको घर पर बुलाया था। उसी के आगमन के उपलक्ष्य में 2-3 तरह की सब्जियां, बच की चटनी, रायता आदि बने थे। बीमारी से उठे हरिहर काका का मन स्वादिष्ट भोजन के लिए बेचैन था। मन ही मन उन्होंने अपने भतीजे के दोस्त की सराहना की, प्रशंसा की। उसके बहाने उन्हें अच्छी चीज़ें मिलने वाली थी, लेकिन बिल्कुल विपरीत हो गया। सबों ने खाना खा लिया, उनको पूछने तक कोई नहीं आया। उनके तीनों भाई खाना खाकर खलियान में चले गए। हरिहर काका को किसी ने भी खाना खिलाया नहीं। अपने भाई जो है हरिहर काका के, वो निश्चिंत होकर वो खलियान में गए थे, क्योंकि उनको लगा कि हरिहर काका को सबसे पहले खाना दिया होगा। ये समझकर वो चले गए थे। अंत में हरिहर काका ने स्वयं दालान के कमरे से निकल हवेली में प्रवेश किया। तब उनके छोटे भाई की पत्नी ने रूखा सूखा खाना लाकर उनके सामने परोस दिया था, मट्ठा और अचार। बस हरिहर काका के बदन में तो जैसे आग लग गई थी। बिल्कुल उनको क्रोध आने लगा था। उन्होंने थाली उठाकर बीच आंगन में फेंक दी और झन की तेज आवाज के साथ आंगन में थाली गिरी, भात बिखर गया। विभिन्न घरों में बैठी लड़कियां, बहुएं सब एक साथ बाहर निकल आई। हरिहर काका गरजते हुए हवेली के दालान की ओर चल पड़े। और क्या समझ रही हो? मुफ्त की खिलाती हो तो अपने मन से यह बात निकाल देना। मेरे हिस्से का खेत की पैदावार इस घर में आती है, उसमें तो मैं 2-4 नौकर रख लूँ, आराम से खाऊं, मुझे कोई कमी नहीं होगी। मैं अनाथ और बेसहारा नहीं हूँ। मेरे धन पर तो तुम सब मौज कर रहे हो, लेकिन अब मैं तुम सबों को बताऊंगा। आदि बातें वो कहते हैं। हरिहर काका जिस वक्त ये सब बोल रहे थे, उस वक्त ठाकुरबाड़ी के पुजारी
उसके दालान पर विराजमान थे, वहाँ पर उपस्थित थे। वहाँ पर वो दान दक्षिणा लेने के लिए आए थे, घी और शक्ल लेने के लिए आए थे। लौटकर उन्हें महंत जी को विस्तार पूर्वक ये बातें बताई थी पुजारी ने, और महंत वहाँ पर उनके लिए, उनको मिलने के लिए तत्क्षण उसी पल वो आ रहे थे। तभी संयोगवश अच्छा हुआ कि हरिहर काका जो है, वो हरिहर काका भी घर से निकल पड़े थे, और रास्ते में ही महंत जी जो है वो हरिहर काका को मिले थे। और फिर एकांत कमरे में उनको महंत लेके गए, हरिहर काका को खूब प्रेम से समझाने लगे, हरिहर यहाँ कोई किसी का नहीं है, सब माया का बंधन है। तू तो धार्मिक प्रवृत्ति का आदमी है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि तुम इस बंधन में कैसे फंस गए। ईश्वर में भक्ति लगाओ, उसके सिवाय कोई तुम्हारा अपना नहीं। पत्नी, बेटे, भाई, बंधु सब स्वार्थ के साथी है। जिस दिन उन्हें लगेगा कि तुमसे उनका स्वार्थ सधने वाला नहीं, उस दिन वे तुम्हें पूछेंगे तक नहीं। इसलिए ज्ञानी संत महात्मा ईश्वर के सिवाय किसी और में प्रेम नहीं लगाते। तुम्हारे हिस्से की 15 बीघे खेत है, उसी के चलते तुम्हारे भाई परिवार तुम्हें पकड़े हुए है। तुम एक दिन कहकर तो देख लो कि ये खेत जो है वो मैं किसी को नहीं दूंगा, तब बिल्कुल सब लोग बोलना बंद कर देंगे, खून का रिश्ता खत्म हो जाएगा। तुम्हारे भले के लिए मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि, लेकिन संकोचवश नहीं कह पा रहा था। आज कह देता हूँ कि तुम अपने हिस्से का जो खेत है वो ठाकुर बारी को दे दो, सीधे वैकुंठ को प्राप्त करोगे। ठाकुर जी के नाम जमीन लिख देना, तुम्हारे जीवन का महादान होगा। साधु संत तुम्हारे पाँव पखारेंगे, सभी तुम्हारा यशोगान करेंगे, तुम्हारा ये जीवन सार्थक हो जाएगा। अपनी शेष जिंदगी का तुम इसी ठाकुर बारे में जिंदगी को तुम गुजार सकते हो। तुम्हें किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। एक मांगोगे तो 4 हाजिर हो जाएंगे। हम तुम्हें सिर आँखों पर उठा रखेंगे। ठाकुर जी के साथ साथ तुम्हारी आरती भी लगाएंगे। भाई का परिवार तुम्हारे लिए कुछ नहीं करेगा। पता नहीं पूर्व जन्म में तुमने कौन सा पाप किया था कि तुम्हारी दोनों पत्नी अकाल मृत्यु को प्राप्त हो गई। तुमने औलाद का मुंह तक नहीं देखा। अपना यह जन्म तुम अकारथ न जाने दो, बेकार मत जाने दो। ईश्वर को एक भर दोगे तो 10 भर पाओगे। मैं अपने लिए तो तुमसे मांग नहीं रहा हूँ, तुम्हारा यह लोक और परलोक दोनों बन जाएंगे। इसकी राह मैं तुम्हें बता रहा हूँ। और इस तरीके से जो महंत जी जो है वो समझा रहे थे। और जब उनके भाई जो है, भाई जब घर पर आते हैं खलियान से, तब इस दुर्घटना का पता सभी भाइयों को चलता है। तो अपनी पत्नियों से वो खूब बोले, एक जगह बैठकर चिंतामग्न हो गए। हालांकि गांव के किसी व्यक्ति ने भी उनसे कुछ नहीं कहा था। महंत जी ने हरिहर काका को क्या क्या समझाया है इसकी भी जानकारी उन्हें नहीं थी। लेकिन इसके बावजूद उनका मन शंकाल और बेचैन हो गया सभी भाइयों का। दरअसल बहुत सारी बातें ऐसी होती है जिनकी जानकारी बिना बताए ही लोगों को मिल जाती है। गांव में ऐसा होता है। शाम गहराते गहराते हरिहर काका के तीनों भाई ठाकुर बारी पहुंचे। उन्होंने हरिहर काका को वापस घर चलने के लिए कहा। इससे पहले कि हरिहर काका कुछ कहते, महंत जी बीच में आ गए और बोले, आज हरिहर को यही रहने दो। बीमारी से उठा है, इसका मन अशांत है, ईश्वर के दरबार में रहेगा तो शांति मिल जाएगी। लेकिन उनके भाई उन्हें घर चलने के लिए बिल्कुल जिद्द कर रहे थे। इस पर ठाकुर बारी के जो साधु संत थे उन्होंने समझा कि यहाँ वहाँ उपस्थित गांव के लोगों ने भी कहा है कि एक रात ठाकुर बारी में रह जाएंगे तो क्या हो जाएगा। अंततः भाइयों को निराश होकर वहाँ से लौटना पड़ा था। तो यहाँ तक हमने देखा था, आगे का हम देखेंगे। रात में हरिहर काका को भोग लगाने के लिए जो मिष्टान्न व्यंजन मिले वे वैसे उन्होंने कभी नहीं खाए थे। उनको अच्छे अच्छे व्यंजन खिलाए थे। किसने? महंत जी ने। घी टपकते मालपुए, रसबुनिया, लड्डू, छेने की तरकारी, दही, खीर,
पुजारी जी ने स्वयं अपने हाथों से खाना उन्हें खिलाया था, परोसा था। पास में बैठे महंत जी धर्म चर्चा से मन में शांति पहुंचा रहे थे। एक ही रात में ठाकुरबाड़ी में जो सुख शांति और संतोष पाया वह अपने अब तक के जीवन में उन्होंने नहीं पाया था। बिल्कुल शांत लग रहा था हरिहर काका को। इधर तीनों भाई रात भर सो नहीं सके। भावी आशंका उनके मन में मत रही थी, यानी कि उनके मन में सवाल आ रहा था कि 15 बीघे खेत, इस गांव की उपजाऊ जमीन, 2 लाख से अधिक की संपत्ति जो है, अगर ये हाथ से निकल गई तो फिर वह कहीं के नहीं रह जाएंगे। ये सोच रहे थे उनके भाई। और महंत जी सोच रहे थे कि इनको अगर हमने संतुष्ट किया तो ये हमें ज़मीन देंगे। और भाई को लग रहा था अगर वो ठाकुरबाई जाएंगे तो हमारी ज़मीन हड़प सकती है। सिर्फ संपत्ति की बातें लेकर ये अपने अपने काम कर रहे थे। सुबह तड़के ही तीनों भाई पुनः ठाकुरबाड़ी पहुँचे। हरिहर काका के पाँव पकड़ कर रोने लगे, अपनी पत्नियों की गलती के लिए माफ़ी मांगी तथा उन्हें दंड देने की बात कही। साथ ही खून के रिश्ते की माया फैलाई। हरिहर काका का दिल पसीज गया, यानी कि उनके मन में दया आ गई। वह पुनः वापस घर लौट आए और भाइयों ने कहा कि हमारी पत्नियों से बहुत गलती हो गई है, हम उनको ज़रूर दंड देंगे। साथ ही हमारा खून का रिश्ता है। हरिहर काका को ये बात पटाने लगे। हरिहर काका को ये बात सुनने के बाद कि हम तो खून के रिश्ते से जुड़े हुए हैं और हम कभी अलग नहीं हो सकते, ये विश्वास जो है अपने भाइयों ने हरिहर काका को दिया। तब हरिहर काका के दिल में दया उत्पन्न हुई और पुनः वो घर लौट आए। लेकिन यह क्या, इस बार अपने घर पर जो बदलाव उन्होंने लक्ष्य किया उसने उन्हें सुखद आश्चर्य में डाल दिया। घर के छोटे बड़े सब उन्हें सिर आंखों पर उठाने को तैयार, यानी कि सब लोग जो है वो हरिहर काका की बात मानने के लिए तैयार थे। भाइयों की पत्नियों ने उन्हें पैर पर माथा रखकर गलती के लिए क्षमा याचना की। भाइयों की पत्नियां जो है वो बिल्कुल उनका चरण स्पर्श करते हुए क्षमा याचना करने लगी थी। फिर उनकी आवभगत और जो खातिर शुरू हुई, वैसी खातिर किसी के यहाँ मेहमान आने पर भी नहीं होती होगी। इस तरीके से उनकी आवभगत यानी कि उनकी सेवा स्वागत जो है वो घर पर हुआ था, जो मेहमान के आने पर भी नहीं होता है। इस तरीके से उनका ख्याल रखा जा रहा था। उनकी रुचि और इच्छा के मुताबिक दोनों जून खाना नाश्ता तैयार। 5 महिलाएं उनकी सेवा के मुस्तैद का अर्थ है तैयार, कमर कसकर तैयार थी। 5 महिलाएं उनकी सेवा के लिए। 3 भाइयों की पत्नियां, 5 महिला और 3 भाई यानी कि 8, और 2 उनकी बहुएं यानी कि 10 व्यक्ति जो है हरिहर काका की सेवा करने के लिए वहाँ पर थे। हरिहर काका आराम से दालन में पड़े रहते। जिस किसी चीज़ की इच्छा होती आवाज़ लगाते कि हाजिर। वे समझ गए थे कि यह सब महंत जी के चलते ही हो रहा है, इसलिए महंत जी के प्रति उनके मन में आदर और श्रद्धा भाव निरंतर बढ़ता ही जा रहे थे। निरंतर श्रद्धा का भाव बढ़ता जा रहा था। ये इस कारण हुआ क्योंकि मैं महंत जी के घर पर गया, इसलिए ही ये यानी कि महंत जी के साथ गया था, इसलिए ही मुझे ये सम्मान मिल रहा है। महंत जी को वो मन से धन्यवाद देने लगे थे। बहुत बार ऐसा होता है कि बिना किसी के कुछ बताए गांव के लोग असली तथ्य से स्वयं वाकिफ हो जाते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि बिना किसी के कुछ बताए गांव के लोगों को तुरंत पता चलता है, क्योंकि गांव छोटा होता है। एक की ज़बानी हो गया तो सबकी ज़बानी वो चीज़ आ जाती है। सब लोग वाकिफ हो गए, सबको पता चला था कि हरिहर काका की इस घटना के साथ ऐसा ही हुआ। दरअसल लोगों की ज़ुबान से
घटनाओं की जुबान ज़्यादा पैनी और असरदार होती है। घटनाएं स्वयं ही बहुत कुछ कह देती हैं। लोगों के कहने की ज़रूरत नहीं होती। न तो गांव के लोग से महंत जी ने ही कुछ कहा था और न हरिहर काका के भाइयों ने ही। इसके बावजूद गांव के लोग सच्चाई से अवगत हो गए थे। फिर तो गांव की बैठकों में बातों का जो सिलसिला चल निकला वो उसका कहीं कोई अंत नहीं। हर जगह उन्हीं का प्रसंग शुरू, यानी कि उनकी बातें होने लगी थी गांव में। कुछ लोग कहते थे कि हरिहर को अपनी ज़मीन ठाकुर जी के नाम लिख देनी चाहिए, इससे उत्तम और कुछ नहीं, इससे कीर्ति भी अचल बनी रहती है। इसके विपरीत कुछ लोगों की मान्यता यह थी कि भाई का परिवार तो अपना होता है, अपनी जायदाद उन्हें न देना, उनके साथ अन्याय करना होगा, खून के रिश्ते के बीच दीवार बनानी होगी। जितने मुंह उतनी बातें हो रही थी गांव में। ऐसा जबरदस्त मसला पहले कभी नहीं मिला था। मसला यानी कि मामला, ऐसा मामला पहले कभी नहीं मिला था। इसलिए लोग मौन होना नहीं चाहते थे, अपने अपने तरीके से समाधान ढूंढ रहे थे और प्रतीक्षा कर रहे थे कि कुछ घटित हो। हालांकि इसी क्रम में बातें गर्माहट भरी होने लगी थी। लोग मजा ले रहे थे बातों का। लोग प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से दोनों वर्गों में बंटने लगे। कई बैठकों में दोनों वर्ग के बीच आपस में तू मैं होने लगी थी। कई लोग आपस में बैठते थे, नहीं ये जो ज़मीन है ये उन्होंने ठाकुर बारी को देनी चाहिए। कई लोग कहते थे नहीं ये ज़मीन तो उनके भाइयों को ही देनी चाहिए। और इसी बात पर लोगों में तू मैं भी हो जाती थी गांव में। एक वर्ग के लोग चाहते थे कि हरिहर काका अपने हिस्से की ज़मीन ठाकुर जी के नाम पर लिख दे। तब ये ठाकुरबारी न सिर्फ इलाके की ही सबसे बड़ी ठाकुरबारी होगी, बल्कि पूरे राज्य में इसका मुकाबला कोई दूसरी ठाकुरबारी नहीं कर सकेगी। इस वर्ग के लोग धार्मिक संस्कारों के लोग हैं, साथ ही किसी न किसी रूप में ठाकुरबारी से जुड़े हैं। असल में सुबह शाम जब ठाकुर जी को भोग लगाया जाता है तब साधु संतों के साथ गांव के कुछ पेटू यानी कि जो खाना पसंद करते हैं ऐसे और चटोर किस्म के लोग जो है प्रसाद पाने के लिए वहाँ जुट जाते हैं। ये लोग इसी वर्ग की हिमायती है, इसी वर्ग का समर्थन करने वाले लोग हैं। दूसरे वर्ग में गांव के प्रगतिशील विचारों वाले लोग तथा वैसे किसान हैं जिनके यहाँ हरिहर और औरत मर्द पल रहे, जिनके यहाँ हरिहर जैसे औरत मर्द पल रहे होते हैं। गांव का वातावरण तनावपूर्ण हो गया था और लोग कुछ घटित होने की प्रतीक्षा करने लगे कि कुछ ना कुछ होना चाहिए। लोगों को तमाशा ही चाहिए, लोगों को जो है उस घटना की प्रतीक्षा लोग कर रहे थे कि तनाव बढ़ जाए और कुछ ना कुछ अनहोनी हो जाए। ये लोगों के मन में विचार थे। इधर भावी आशंकाओं को मद्देनजर रखते हुए हरिहर काका के भाई उनसे यह निवेदन करने लगे, यानी कि हरिहर काका के भाई हरिहर काका को कहने लगे कि अपनी ज़मीन वे हमारे नाम लिख दे, उनके सिवाय उनका और अपना है ही कौन। हरिहर काका को हमारे सिवा कौन है, ये हरिहर काका को उनके भाई बोल रहे थे, आप हमारे सिवा आपको कौन है, तो हमारे नाम आपकी ज़मीन करवा दीजिए। इस विषय पर हरिहर काका ने एकांत में मुझसे काफ़ी देर तक बात की। लेखक कहते हैं कि हरिहर काका ने एकांत में मुझसे काफ़ी देर तक बात की। अंततः हम इस निष्कर्ष का अर्थ है परिणाम, हम इस परिणाम पर आए थे कि जीते जी हरिहर काका के जीते जी उनकी जायदाद का स्वामी किसी को बनाना ठीक नहीं। लेखक ने उनको कहा कि आप है तब तक किसी को नहीं देनी चाहिए ज़मीन, चाहे वह अपना भाई या मंदिर का महंत ही क्यों न हो। हमें अपने गांव और इलाके के
वे कुछ लोग याद आए जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में ही अपनी जायदाद अपने उत्तराधिकारियों का किसी अन्य को लिखवा दी, लेकिन इसके बाद उनका जीवन कुत्ते का जीवन हो गया था। उनके सामने एक उदाहरण थे कि कई लोगों ने अपने जीते जी दूसरों के नाम पर ज़मीन करवा देने के बाद उनका कुत्ते जैसा हाल होने लगा था। कोई उनको देखने वाला नहीं था, कोई उन्हें पूछने वाला तक नहीं रहा। हरिहर काका बिल्कुल अनपढ़ व्यक्ति थे, फिर भी इस बदलाव को उन्होंने समझ लिया और यह निश्चय किया कि जीते जी किसी को ज़मीन नहीं लिखेंगे। अपने भाइयों को समझा दिया, मर जाऊंगा तो अपने आप मेरी ज़मीन तुम्हें मिल जाएगी, ज़मीन लेकर तो जाऊंगा नहीं, इसलिए लिखवाने की क्या ज़रूरत। हरिहर काका ने अपने भाइयों से कहा कि मैं जब मरूंगा तब अपने आप आपके ये ज़मीन जो है मेरी ज़मीन आपको मिल जाएगी, ज़मीन लेकर थोड़ी जाऊंगा मैं, जब भी स्वर्ग सिधारूंगा तब ज़मीन लेकर तो नहीं जाने वाले, इसलिए लिखवाने की ज़रूरत ही नहीं है। उधर महंत जी भी हरिहर काका को टोह में रहने लगे। जहाँ कहीं एकांत पाते कह उठते, विलम्ब न करो हरिहर, विलम्ब न करो हरिहर, शुभ काम में देर नहीं करते, चलकर ठाकुर जी के नाम जमीन बय कर दो, यानी कि वसीयत कर दो, फिर पूरी जिंदगी ठाकुर बारे में राज करो। मरोगे तो तुम्हारी आत्मा को ले जाने के लिए स्वर्ग से विमान आएगा, देवलोक को प्राप्त करोगे। इधर महंत जी भी उनको टोक रहे थे, उनको बातचीत कर रहे थे कि भाई आप हमारी नाम जमीन करवा दो, आपको स्वर्ग से लेने के लिए विमान आ जाएगा, देवलोक को आप प्राप्त हो जाओगे। इस तरीके से प्रलोभन जो है वो हरिहर काका के सामने महंत जी रख रहे थे, लेकिन हरिहर काका न हाँ कहते और ना कहते। ना कहकर वे महंत जी को दुखी नहीं करना चाहते थे, क्योंकि भाई के परिवार से जो सुख सुविधा उन्हें मिल रही थी वे महंत जी की कृपा से ही ऐसा उन्हें लग रहा था। और हाँ तो उन्हें कहना नहीं, क्योंकि अपनी ज़िंदगी में अपनी ज़मीन उन्हें किसी को नहीं लिखनी। इस मुद्दे पर वे जागरूक हो गए थे कि मेरे जीते जी मैं किसी को भी, मन ही मन उन्होंने तय कर लिया था कि मैं किसी को भी मेरी ज़मीन नहीं दूंगा। वो महंत जी को दुखी नहीं करना चाहते थे, ना कहकर और हाँ कहकर हाँ कहकर भी वो मुसीबत में नहीं पड़ना चाहते थे, इसलिए वो हाँ ना ये जवाब बिल्कुल नहीं देते थे। पर बीतते समय के अनुसार महंत जी की चिंताएं बढ़ती जा रही थी। जाल में फंसी चिड़िया पकड़ से बाहर हो गई थी। महंत जी इस बात को सह नहीं पा रहे थे। महंत जी को लग रहा था कि हरिहर धर्म संकट में पड़ गया है, और महंत जी को भी मन ही मन लगा था कि हरिहर अब धर्म संकट में पड़ रहा है, ये ज़मीन लिखवाने के लिए हाँ भी नहीं कह रहा और ना भी नहीं कह रहा है, और बिल्कुल ये धर्म संकट में पड़ गया है। और महंत जी की भी चिंताएं बढ़ रही थी। एक और तो वो चाहता है कि ठाकुर बारी को लिख दूँ, किंतु दूसरी ओर हरिहर काका चाहते हैं कि भाइयों के परिवार के मोह माया में बन जाता है। इस स्थिति में हरिहर का अपहरण कर ज़बरदस्ती उससे लिखवाने के अतिरिक्त दूसरा कोई पर्याय नहीं था, वो विकल्प नहीं था। बाद में हरिहर स्वयं राजी हो जाएगा। अब महंत जी के दिल में सवाल उठ रहे थे और उन्होंने सवालों का हल ढूंढ लिया था कि हरिहर काका को ज़बरदस्ती उठा के उनका अपहरण करेंगे और ज़मीन लिखवाने के लिए मजबूर कर देंगे, और बाद में हरिहर भी राज़ी हो जाएगा। महंत जी लड़ाकू और दबंग प्रवृत्ति के आदमी है। महंत जी धार्मिक तो थे, लेकिन वो लड़ाकू और दबंग प्रवृत्ति के आदमी है। अपनी योजना को कार्य रूप में परिणत करने के लिए वह जी जान से जुट गए। हालांकि यह सब गोपनीयता का निर्वाह करते हुए उन्होंने ये बात गोपनीय रखी
किसी को मालूम नहीं होने दी। हरिहर काका के भाइयों को इसकी भनक नहीं लगने दी। बात अभी हाल ही की है। आधी रात के आसपास ठाकुरबाड़ी के साधु संत और उनके पक्षधर भाला, गंडासा और बंदूक से लेस एकाएक हरिहर काका के दालन पर आधम के हरिहर काका के पास आए। कुछ साधु संत और उनके पक्षधर जो यानी कि उनके पक्ष के जो लोग हैं वो भाला, गंडासा और बंदूक लेकर एकाएक हरिहर काका के सामने आ गए उनके दालान में। और हरिहर काका के भाई इस अप्रत्याशित का अर्थ है आकस्मिक। आकस्मिक यानी कि अचानक। हरिहर काका के भाई जो है वो अचानक हमले के लिए तैयार नहीं थे। इससे पहले कि वे जवाबी कार्रवाई करें और गुहार लगाकर अपने लोगों को जुटाए, यानी कि किसी को बुलाकर लोगों को जुटा सके, ये बिल्कुल तैयार नहीं थे कोई भी। अब तक आक्रमणकारी उनको पीठ पर लाद कर चंपत हो गए। हरिहर काका को पीठ पर लाद कर सभी लोग जो है हरिहर काका का अपहरण कर गए थे। गांव में किसी ने ऐसी घटना नहीं देखी थी न सुनी थी। सारा गांव जाग गया। शुभचिंतक तो उनके यहाँ जुटने लगे, लेकिन अन्य लोग उनके दालन और मकान की छतों पर जमा होकर आहट लेने और बातचीत करने लगे। हरिहर काका के भाई लोगों के साथ उन्हें ढूंढने निकले। हरिहर काका को अब महंत जी और उनके पुजारी और संत साधुओं ने बंदूक, गंडासा और भाला इन चीज़ों की धौंस लगाकर उनका अपहरण कर लिया था। और हरिहर काका के भाई जो है उनको ढूंढने के लिए निकले थे। उन्हें लगा कि यह महंत का काम है। वे मैं दल बल ठाकुरबाड़ी जा पहुँचे, यानी कि वो बिल्कुल साम दाम दंड भेद सब कुछ का उपयोग करने के लिए, यानी कि साम दाम दंड भेद कुछ भी करना पड़े ऐसी तैयारी के साथ वो ठाकुरबाड़ी पहुँचे। वहाँ खामोशी और शांति नजर आई। रोज की भांति ठाकुरबाड़ी का मुख्य फाटक बंद था। वातावरण में रात का सन्नाटा और सूनापन व्याप्त मिला। जब उनके भाई हरिहर काका को खोजने के लिए गए थे तो ठाकुरबाड़ी का जो फाटक था वो बंद था। वातावरण में रात का सन्नाटा और सूनापन व्याप्त मिला। उन्हें लगा यह काम महंत का नहीं, बाहर के डाकुओं का है। और ये सब कुछ देखने के बाद हरिहर काका के भाइयों को लगा कि ये काम महंत का नहीं है, यह बाहर के डाकुओं का, क्योंकि इस ठाकुरबाड़ी में बिल्कुल शांत वातावरण है, सन्नाटा सा छाया हुआ है, सूनापन व्याप्त है। इसलिए यहाँ पर तो यहाँ के लोगों ने तो ये काम नहीं किया होगा। ऐसा हरिहर काका के भाइयों को लगा कि ये काम ज़रूर डाकुओं का है। वे तो हर जाने की मोटी रकम लेकर ही हरिहर काका को मुक्त करेंगे। यानी कि उनको लगा कि ये हरिहर काका को छुड़ाने के पैसे जो डाकू जो है वो हरिहर काका को अपहरण करके वो बहुत बड़ी रकम हड़पना चाहते हैं। ये डाकुओं का ही काम है, ऐसा हरिहर काका के भाइयों को लगा। खोज में निकले लोग किसी दूसरी दिशा की ओर प्रस्थान करते कि इसी समय ठाकुरबाड़ी के अंदर से बातचीत करने की सम्मिलित किंतु धीमी आवाज़ सुनाई पड़ी। देखो, खोज में लोग ये निकले थे, किसी दूसरी दिशा की ओर ये जा रहे थे, तो इसी समय ठाकुरबाड़ी के अंदर से बातचीत करने का जो आवाज़, धीमा सा आवाज़ जो है वो सुनाई दिया। उनके कान खड़े हो गए, यानी कि वो चौकन्ने हो गए, वो सावधान हो गए कि अरे कुछ तो भी बातें चल रही है। उन्हें यकीन हो गया कि हरिहर काका इसी में है। और बाद में उनको विश्वास हुआ कि ये किसी डाकू का काम नहीं, ये काम है महंत जी का ही काम है। अब क्या सोचना। वे ठाकुरबाड़ी का फाटक पीटने लगे और तभी ये भाई जो है अपने साथ जो भी लोग थे उनको लेकर फाटक को पीटने लगे। और इसी समय
ठाकुर बाड़ी की छत से रोड़े और पत्थर उनके ऊपर गिरने लगे। और तभी ठाकुर बाड़ी के जो संत साधु जो थे जिन्होंने अपहरण किया था, वो क्या करने लगे, उधर से ठाकुर बाड़ी के अंदर से छत से रोड़े और पत्थर उन पर गिराने लगे और वे तितर बितर होने लगे। अपने हथियार संभाले, लेकिन हथियार संभालने से पहले यह ठाकुर बाड़ी के कमरों की खिड़कियों से फायरिंग शुरू हो गई। अभी ये सावधान हो चुके थे हरिहर काका के भाई, उन्होंने हथियार अपने हाथ में संभाल लिए और वो बिल्कुल सावधान हो गए थे। तभी खिड़कियों से फायरिंग शुरू हो गई। एक नौजवान के पैर में गोली लग गई। हरिहर काका के भाइयों के साथ जो एक नौजवान था, उनके पैरों में गोली लग गई, वह गिर गया। उसके गिरते ही हरिहर काका के भाइयों के पक्षधर भाग चले। यानी कि वो गिरने के बाद जो भी उनके हरिहर काका के भाइयों के साथ जो भी दूसरे लोग थे वो सभी भाग निकले। उनको लगा कि अब जान को खतरा है, हम इसमें मर सकते हैं, इसलिए अपनी जान से हाथ धो बैठ सकते हैं। इसी कारण वो सभी उनके जो पक्षधर थे हरिहर काका के भाइयों के, वो सभी भाग निकले। सिर्फ वे 3 भाई बचे रह गए और सिर्फ वहाँ पर तीनों भाई थे। अपने तीनों के बूते इस युद्ध को जीतना उन्हें संभव नहीं जान पड़ा। उनको नहीं लग रहा था कि ये तीनों भाई ही इसका सामना कर सकेंगे, क्योंकि उधर से तो फायरिंग शुरू हुई थी। इसलिए वे कस्बे के पुलिस थाने की ओर दौड़ पड़े। तीनों भाई कस्बे के जो भी पुलिस थाना था वहाँ पर वो गए दौड़े दौड़े। इधर ठाकुर बाड़ी के भीतर महंत और उनके कुछ चंद विश्वासु साधु सादे और लिखे कागजों पर अनपढ़ हरिहर काका के अंगूठे के निशान जबरन ले रहे थे। हरिहर काका को उन्होंने हरिहर काका को उन्होंने अपहरण कर लिया था और ठाकुर बाड़ी के अंदर महंत और उनके कुछ विश्वासु साधु जो है वो लिखे कागजों पर अनपढ़ हरिहर काका का अंगूठा का निशान जबरन ले रहे थे। हरिहर काका तो महंत के इस व्यवहार से जैसे आसमान से ज़मीन में आ गए थे। उनको पता चला कि जिनको हम आदरणीय मानते थे, जिनको देखकर जिनकी कृपा से उनको जो सम्मान मिलता था, वो सब कुछ अब बदल चुका था। उनके विचार, हरिहर काका के विचार बदल चुके थे। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसे आदरणीय व्यक्ति, महंत जी जैसे व्यक्ति इस तरीके का व्यवहार करेंगे। ये उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था और वो आसमान से ज़मीन पर आ गए थे। जिस महंतों को वो आदरणीय और श्रद्धेय समझते थे, वह महंत अब उन्हें घृणित, दुराचारी और पापी नजर आने लगा था। अब वह उस महंत की सूरत भी नहीं देखना चाहते थे। अब अपने भाइयों का परिवार महंत की तुलना में उन्हें ज़्यादा पवित्र, नेक और अच्छा लगने लगा था। हरिहर काका ठाकुर बाड़ी से अपने घर पहुंचने के लिए बेचैन थे। उनको लगा था कि मैं कब यहाँ इनके चंगुल से छूटकर मेरे भाइयों के पास जाऊं, लेकिन लोग उन्हें पकड़े हुए थे और महंत जी उन्हें समझा रहे थे, तुम्हें तुम्हारे भले के लिए ही ये सब किया गया हरिहर। अभी तुम्हें लगेगा कि हम लोगों ने तुम्हारे साथ जोर जबरदस्ती की, लेकिन बाद में तुम समझ जाओगे कि जिस धर्म संकट में तुम पड़े थे उसे उबारने के लिए यही एकमात्र रास्ता था। और महंत जो है बात में महंत जो है वो हरिहर काका को समझा रहे थे कि ये तुम्हारे भले के लिए ही हम ज़बरदस्ती कर रहे थे। बाद में तुम समझ जाओगे कि तुम जिस धर्म संकट में पड़े थे उससे उबारने के लिए ही ये एकमात्र रास्ता है। एक और ठाकुर बाड़ी के भीतर जबरन अंगूठे का निशान लेने और पकड़कर समझाने का कार्य चल रहा था, तो दूसरी ओर हरिहर काका के तीनों भाई सुबह होने से पहले ही
पुलिस की जीप के साथ ठाकुरबाड़ी आ पहुंचे। हरिहर काका के भाइयों ने क्या किया, कस्बे की जो पुलिस थाना था वहाँ पर पुलिस को जानकारी दी। पुलिस जो है वो सुबह सुबह ठाकुरबाड़ी पहुंचे। जीप से 3 भाई, एक दरोगा और पुलिस के 8 जवान उतरे। पुलिस इंचार्ज ने ठाकुरबाड़ी के फाटक पर आवाज लगाई, दस्तक दी, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं। अब पुलिस के जवानों ने ठाकुरबाड़ी के चारों तरफ घेरा डालना शुरू किया। ठाकुरबाड़ी अगर छोटी रहती तो पुलिस के जवान आसानी से उसे घेर लेते, लेकिन विशालकाय ठाकुरबाड़ी को पुलिस के सीमित जवान घेर सकने में असमर्थ साबित हो रहे थे। फिर भी जितना संभव हो सका उस रूप में उन्होंने घेरा डाल दिया और अपना अपना मोर्चा संभाल सुबह की प्रतीक्षा करने लगे। यानी कि सुबह होने से पहले ये सब लोग वहाँ पर गए थे पुलिस के साथ। पुलिस के साथ में कौन कौन थे? तीनों भाई थे, दरोगा और पुलिस के 8 जवान थे। लेकिन वो ठाकुरबाड़ी जो है बहुत विस्तारित थी और इन जवान से ये उनको घेरना, बिल्कुल ठाकुरबाड़ी को घेरना असमर्थ प्रतीत होता था। लोग वहाँ पर घेरने में असमर्थ साबित हो रहे थे। फिर भी जितना संभव हो सके उतना उन्होंने घेरा डाल दिया था ठाकुरबाड़ी को। अपना अपना मोर्चा संभाल कर सुबह होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। हरिहर काका के भाइयों ने सोचा था कि जब वे पुलिस के साथ ठाकुरबाड़ी पहुंचेंगे तो ठाकुरबाड़ी के भीतर से हमले होंगे और साधु संत रंगे हाथों पकड़ लिए जाएंगे। हरिहर काका के भाइयों ने सोच लिया था कि जब भी हम पुलिस के साथ ठाकुरबाड़ी पहुंचेंगे तो ठाकुरबाड़ी के लोग जो है वो ज़रूर हमला करेंगे और तभी हम उन लोगों को रंगे हाथ पकड़ेंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ठाकुरबाड़ी के अंदर से एक रोड़ा भी बाहर नहीं आया, एक पत्थर भी बाहर नहीं आया। शायद पुलिस को आते हुए उन्होंने देख लिया था और ठाकुरबाड़ी के लोगों ने भी जान लिया था कि अब पुलिस आ गई है, हमें कुछ करना नहीं चाहिए। बिल्कुल एक भी रोड़ा नहीं आया था, एक भी पत्थर नहीं आया था। हरिहर काका के भाइयों को लगा कि ये रोड़े मारेंगे, पत्थर मारेंगे, तब हम पुलिस को भी पता चलेगा और वो रंगे हाथ पकड़ लिए जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था। सुबह होने में अभी कुछ देर थी, इसलिए पुलिस इंचार्ज रह कर ठाकुरबाड़ी का फाटक खोलने तथा साधु संतों को आत्मसमर्पण करने के लिए आवाज लगा रहे थे। जो पुलिस इंचार्ज जो थे वो ठाकुरबाड़ी का फाटक खोलने के लिए और साधु संतों को समर्पण करने के लिए आवाज लगा रहे थे। साथ ही पुलिस वर्ग की ओर से हवाई फायर भी किए जा रहे थे, यानी कि हवा में गोलियां भी झाड़ने लगे थे पुलिस लोग। लेकिन ठाकुरबाड़ी की ओर से कोई जवाब नहीं आ रहा था, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। सुबह के तड़के एक वृद्ध साधु ने ठाकुरबाड़ी का फाटक खोल दिया। उस साधु की उम्र 80 वर्ष से अधिक नहीं होगी। उस साधु की उम्र 80 वर्ष से अधिक की होगी। ऐसे साधु ने ठाकुरबाड़ी का फाटक जो है सुबह सुबह खोल दिया। वह लाठी के सहारे कांपते हुए खड़ा था। पुलिस इंचार्ज ने उस वृद्ध साधु के पास पहुंचकर हरिहर काका तथा ठाकुरबाड़ी के महंत पुजारी एवं अन्य साधुओं के बारे में पूछा। उस 80 साल के बूढ़े को पुलिस वालों ने पूछा, उसकी पूछताछ की, महंत पुजारी के बारे में पूछताछ की, लेकिन उसने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। मैं कुछ नहीं बता सकता, ऐसा उसने कहा। पुलिस इंचार्ज ने कई बार उससे पूछा, डांट लगाई, धमकी दी, लेकिन हर बार एक ही वाक्य वो बूढ़ा व्यक्ति कहता कि मुझे कुछ मालूम नहीं। ऐसे वक्त पुलिस के लोग मारपीट का सहारा लेकर भी बात उगलवाते हैं। ऐसे वक्त में जो पुलिस लोग हैं वो उगलवाना है किसी से बात, तो वो फटके भी देते हैं, मारपीट भी करते हैं। लेकिन उस साधु की यानी कि उस साधु की उम्र देखकर पुलिस ने उनके ऊपर लाठीचार्ज नहीं किया, उनको
उनको मारा नहीं, मारपीट नहीं की। पुलिस इंचार्ज को महटिया जाना पड़ा। महटिया का अर्थ है उसको नजरअंदाज करना पड़ा। पुलिस इंचार्ज के नेतृत्व में पुलिस के जवान ठाकुरबाड़ी की तलाशी लेने लगे, लेकिन न तो ठाकुरबाड़ी के नीचे के कमरे में कोई पाया गया और न छत के कमरे में, यानी कि ठाकुरबाड़ी के नीचे के कमरे में कोई भी उनको नहीं मिला और छत के कमरे में भी कोई नहीं मिला। पुलिस के जवानों ने खूब छानबीन की, बहुत छानबीन की। उस वृद्ध साधु के अलावा कोई दूसरा ठाकुरबाड़ी भी नहीं मिला। हरिहर काका के भाई जो है चिंता में पड़ गए, परेशानी और दुखद आश्चर्य से घिर गए थे। उनको लगा कि यार हरिहर काका को कहाँ इन लोगों ने पकड़ के रखा होगा। ये चिंता उनके मन में सता रही थी। ठाकुरबाड़ी के महंत और साधु संत हरिहर काका को लेकर कहाँ भाग गए, अब क्या होगा। काफी पैसे खर्च कर पुलिस को लाए थे ये भाई। पुलिस के साथ आने के बाद वह अंदर ही अंदर गर्व महसूस कर रहे थे कि हमने उनको पुलिस को लाया है और पुलिस खुद देख रही है। ये बिल्कुल अंदर ही अंदर गर्व वो महसूस कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि अब भाई को वे आसानी से घर ले जाएंगे, यानी कि हरिहर काका को आसानी से हम घर लेके जाएंगे। हमने आज पुलिस को लाया है साथ में। साधु संत जो है वो बिल्कुल घबरा जाएंगे और साधु संतों को हम जेल भिजवा देंगे। लेकिन दोनों में से एक भी नहीं हुआ, यानी कि उन्होंने साधु संतों को जेल भी नहीं भिजवा दिया और हरिहर काका भी नहीं मिले थे। ठाकुरबाड़ी के कमरे खुले थे। जो कमरे खुले थे उनकी तलाशी पहले ली गई थी। बाद में जिन कमरों की चिटकिनी बंद थी उन्हें भी खोल कर देखा गया था, यानी कि जो कमरा नहीं खोला था उसको भी खोलकर वो देखने लगे। एक कमरे के बाहर बड़ा सा ताला लटक रहा था। एक कमरा जो था उन्होंने देखा कि एक बड़ा सा ताला लटक रहा था। पुलिस और हरिहर काका के भाई सब वही एकत्र हो गए। पुलिस वालों ने देखा कि एक बड़ा सा ताला लटक रहा है एक कमरे के बाहर। उस कमरे की कुंजी की मांग वृद्ध साधु से की गई तो उसने साफ कह दिया मेरे पास नहीं है। और उस ताले को देखकर पुलिस वालों ने कहा कि भाई इसकी चाबी तो दे दो हमारे पास। उसकी कुंजी यानी कि चाबी, उसकी कुंजी की मांग जो है वो हो रही थी। वृद्ध साधु से पुलिस लोग जो है वो मांग रहे थे। साधु ने साफ कह दिया कि मेरे पास नहीं है उसकी कुंजी। जब उससे पूछा गया इस कमरे में क्या है, तब उसने जवाब दिया अनाज है। पुलिस इंचार्ज अभी सोच ही रहे थे कि इस कमरे का ताला तोड़कर देखा जाए या छोड़ दिया जाए कि अचानक उस कमरे के दरवाजे के भीतर से किसी ने धक्का देना शुरू किया और पुलिस वाले जो है कमरे का ताला तोड़कर दिखना चाहते थे और नहीं तो उस कमरे को छोड़ देना चाहते थे। लेकिन अचानक उसी दरवाजे के भीतर से धक्का देना शुरू किया गया था और पुलिस के जवान सावधान हो गए कि वो समझ गए कि इस कमरे में कोई ना कोई तो भी है। ताला तोड़कर कमरे का दरवाज़ा खोला गया और फिर बाद में पुलिस लोगों ने क्या किया, ताला तोड़ दिया और कमरे का दरवाज़ा खोला गया। कमरे के भीतर से हरिहर काका जिस स्थिति में मिले उसे देखकर उनके भाइयों का खून खौल उठा, यानी कि उनके भाइयों को बहुत क्रोध आ गया और उनकी स्थिति जो है बहुत गंभीर उन्होंने देखी थी। उन्होंने बहुत मार खाई हुई थी। उस वक्त अगर महंत पुजारी और अन्य नौजवान साधु उन्हें नजर आ जाते तो वे जीते जी उन्हें नहीं छोड़ते, बिल्कुल उनको बहुत मारते थे। लेकिन वहाँ पर पुजारी नहीं था, महंत नहीं था, लेकिन वहाँ पर सिर्फ हरिहर काका थे। हरिहर काका के हाथ और पांव तो बांध दिए गए थे। किस स्थिति में थे हरिहर काका जो है, उनके पाँव और हाथ जो है बांध दिए गए थे। उनके मुंह में कपड़ा ठूस कर बांध दिया गया था।
हरिहर काका जमीन पर लुढ़कते हुए दरवाजे तक आए थे और पैर से दरवाजे पर धक्का लगाया था। हरिहर काका जो है वो लुढ़कते हुए जमीन पर आ गए थे और उनको लगा कि बाहर पुलिस है और पूछताछ कर रही है। तभी उन्होंने अपने पैर से उस दरवाजे को धक्का लगवाया था। तभी पुलिस वालों ने उस कमरे का ताला तोड़ दिया था। काका को बंधन मुक्त किया गया। काका के मुंह से कपड़े निकाले गए और हरिहर काका ने ठाकुर बाड़ी के महंत पुजारी और साधु की काली करतूतों का पर्दाफाश करना शुरू किया कि ये किसने किया, तो ये महंत पुजारी और साधुओं ने किया है। और उन्होंने कहा कि वो साधु नहीं है, वो डाकू, हत्यारे, कसाई है कि उन्हें इस रूप में कमरे में बंद कर गुप्त दरवाजे से वो भाग गए। साधु संत महंत पुजारी जो है वो गुप्त कमरे से भाग गए हैं मुझे यहाँ पर छोड़कर, कि उन्होंने कई सादे और लिखे हुए कागज़ों पर जबरन उनके अंगूठे के निशान लिए और उन्होंने कहा कि मुझसे उन्होंने कुछ लिखे हुए जो कागज़ है उन कागज़ों पर मेरा अंगूठे का निशान लिया है और लेकर वो अंगूठे का निशान लेकर भाग गए। हरिहर काका ने देर तक अपने बयान दर्ज किए। जो कुछ कहना था वो पुलिस को कह दिया। उनके शब्द शब्द से साधु के प्रति नफरत और घृणा व्यक्त हो रही थी। साधु के प्रति जो भी क्रोध था वो उनके जुबान से लोगों को पता चल रहा था। जीवन में कभी किसी के खिलाफ उन्होंने इतना नहीं कहा होगा जितना ठाकुर बाड़ी के महंत पुजारी और साधु के बारे में उन्होंने कहा। अब हरिहर काका पुनः अपने भाइयों के परिवार के साथ रहने लगे थे और ये प्रसंग होने के बाद हरिहर काका फिर से एक बार अपने भाइयों के परिवार के साथ रहने लगे। इस बार उन्हें दालान पर नहीं घर के अंदर रखा गया था। किसी बहुमूल्य वस्तु की तरह संजोग कर, छुपा कर, यानी कि उनको संभाल कर रख दिया गया था अपने घर में। उनको दालान पर कभी सोने नहीं दिया, उनको घर के अंदर सोने के लिए कहा, घर के अंदर रहने के लिए कहा। एक बहुमूल्य वस्तु की तरह यहाँ पर हरिहर काका के भाई संभाल रहे थे। उनकी सुरक्षा के लिए रिश्ते नाते में जितने सुरमा थे, जो यानी कि वरिष्ठ जो वरिष्ठ, वरिष्ठ, दर, दर्जा के लोग थे, सबको बुला लिया गया था। हथियार जुटा लिए गए थे। 24 घंटे पहरे दिए जाने लगे थे हरिहर काका के सामने। भाई जो है उनको लग रहा था कि फिर से एक बार उनके साथ कुछ अनहोनी ना हो, इसलिए भाई जो है उन्होंने कुछ लोग भी वहाँ पर 24 घंटे पहरे देने के लिए लगे हुए रख दिए थे। अगर किसी आवश्यक कार्यवश काका घर से गांव में निकलते तो 4-5 की संख्या में हथियारों से लैस लोग उनके आगे पीछे चलते रहते थे। यानी कि हरिहर काका का रक्षण करने के लिए 4-5 लोग जो है वो हरिहर काका के भाइयों ने रख दिए थे। रात में चारों तरफ से घेर कर सोते थे। ये चारों व्यक्ति जो है रात में चारों तरफ से घेर कर हरिहर काका को घेर कर सोते थे। भाइयों ने ड्यूटी बांट ली थी और इसमें भाइयों की भी ड्यूटी थी, उन्होंने ड्यूटी बांट ली थी। आधे लोग सोते तो आधे लोग जागकर पहरा देते रहते थे हरिहर काका के सामने। इधर ठाकुर बाड़ी का दृश्य भी बदल गया था। एक से एक खूंखार लोग ठाकुर बाड़ी में आ गए थे। उन्हें देखकर ही डर लगता था। गांव के बच्चों ने तो ठाकुर बाड़ी की ओर जाना बंद कर दिया था और लोगों को समझ में आया कि ठाकुर बाड़ी में क्या होता है, ठाकुर बाड़ी के कैसे साधु संत जो है कैसे खूंखार है। इसलिए लोग जो है गांव के बच्चे जो है लोग जो है वो ठाकुर बाड़ी को जाना ही उन्होंने बंद कर दिया था। हरिहर काका को लेकर गांव प्रारंभ से ही 2 वर्गों में बढ़ गया था। इस नई घटना को लेकर दोनों तरफ से प्रतिक्रिया व्यक्त हो जाने लगी थी। गांव में चर्चा होने लगी थी और अब हरिहर काका का एक सीधे साधे और भोले भाले किसान की अपेक्षा चतुर और ज्ञानी हो चले थे।
वह महसूस करने लगे थे कि उनके भाई अचानक उनको जो आदर, सम्मान और सुरक्षा प्रदान करने लगे, उनकी वजह उन लोगों के साथ उनका सगे भाई का संबंध नहीं बल्कि उनकी जायदाद है। और हरिहर काका बिल्कुल सावधान हो चुके थे कि ये जो सब कुछ जो चल रहा है, मुझे सम्मान देना चल रहा है, मेरी सुरक्षा आजकल ज़्यादा से ज़्यादा हो रही है, ये सिर्फ इसका नतीजा है क्योंकि मेरे पास क्या है, जायदाद है, अन्यथा ये लोग मुझे पूछते तक नहीं। इसी गांव में जायदाद ही भाई को कौन पूछता है, क्योंकि उनके सामने कई उदाहरण ऐसे थे कि जिन भाइयों के नाम पर किसी व्यक्ति ने जायदाद की तो उनको बिल्कुल पूछने वाला कोई नहीं है। हरिहर काका को अब सब नजर आने लगा था। महंत की चिकनी चोपड़ी बातों के भीतर की सच्चाई भी वह अब जान गए थे। ठाकुर जी के नाम पर वह अपना और अपने जैसे साधुओं का पेट पालता है। ठाकुर जी के नाम पर वो जो महंत है वो अपना और अपने जैसे साधुओं का क्या करता है, पेट पालता है। उसे धर्म और परमार्थ से कोई मतलब नहीं है। ये सब कुछ जो बातें हैं वो हरिहर काका के समझ में आ रही थी। निजी स्वार्थ के लिए साधु होने और पूजा पाठ करने का ढोंग रचाया है। साधु के बाने में महंत, पुजारी और उनके अन्य सहयोगी लोभी, लालची और कुकर्मी हैं। छल बल कल का अर्थ है युक्ति। छल बल और युक्ति किसी भी तरह से धन अर्जित करना और बिना परिश्रम किए आराम से रहना चाहते थे ये साधु संत और महंत। अपने घृणित इरादों को छुपाने के लिए ठाकुर बाड़ी को इन्होंने माध्यम बनाया है। ऐसा माध्यम जिस पर अविश्वास न किया जा सके। इसलिए हरिहर काका ने मन ही मन तय कर लिया कि अब महंत को वे अपने पास फटकने तक नहीं देंगे। साथ ही अपनी जिंदगी में अपनी जायदाद भाइयों को भी नहीं लिखेंगे, अन्यथा फिर वह दूध की मक्खी हो जाएंगे। यानी कि उनको उनके हाथ में कुछ भी नहीं लगेगा। अगर भाइयों को अगर लिख देंगे या महंत के नाम पर अगर लिख देंगे तो उनके पास कुछ भी नहीं रहेगा। लोग उनको सम्मान भी नहीं देंगे। लोग जो है वो निकाल कर दूध की मक्खी की तरह, दूध में मक्खी पड़ने के बाद लोग जैसे दूध नहीं फेंकते थे, सिर्फ दूध की मक्खी को फेंक देते, उसी तरह हरिहर काका भी दशा हो जाती। कोई भी उन्हें पूछेगा तक नहीं। ये बातें जो है हरिहर काका के मन में चल रही थी। बुढ़ापे का दुख बीतेगा ऐसा उनको लग रहा था। लेकिन हरिहर काका सोच कुछ और रहे थे और वातावरण कुछ दूसरा ही तैयार हो रहा था। ठाकुर बाड़ी से जिस दिन उन्हें वापस लाया गया था उसी दिन से उनके भाई और रिश्ते नाते लोग उनको समझाने लगे, विधिवत अपनी जायदाद वे अपने भतीजों के नाम लिखवा दे। और रिश्ते नाते के लोग जो है उनको समझाने लगे कि आप क्या करो, अपने भाइयों को नहीं लेकिन आपके भतीजों के नाम पर आप अपनी जायदाद कर दो। वह जब तक ऐसा नहीं करेंगे तब तक महंत की गिद्ध दृष्टि उनके ऊपर लगी रहेगी। सिर पर मंडरा रहे तूफान से मुक्ति पाने के लिए उनके समक्ष अब यही एकमात्र रास्ता है। यानी कि उनके समाज के, यानी कि हरिहर काका के रिश्ते नाते के जो लोग हैं उनको समझाने लगे कि भतीजे के नाम पर ही आप कर दो, ताकि आपके ऊपर जो नज़र है महंतों की वो आपसे हट जाएगी और आप इस तूफान से मुक्त हो जाएंगे। यही एकमात्र सहारा है, ऐसे लोग उनको समझाने लगे। सुबह दोपहर शाम रात गए तक यही चर्चा। लेकिन हरिहर काका साफ नकार जाते थे, कहते थे मेरे बाद तो मेरी जायदाद इस परिवार को स्वतः मिल जाएगी, इसलिए लिखने का कोई अर्थ नहीं। महंत ने अंगूठी के जो जबरन निशान लिए हैं उसके खिलाफ मुकदमा हमने किया ही है। भाई जब समझाते समझाते हार गए तब उन्होंने डांटना और दबाव देना शुरू किया। और भाई जो है ये समझाते समझाते अब उन्होंने हरिहर काका के ऊपर दबाव देना शुरू किया। लेकिन काका इस रास्ते में भी
राज़ी नहीं हुए। स्पष्ट कह दिया कि यह ज़िंदगी, अपनी ज़िंदगी में वह नहीं लिखेंगे। मैं जीते जी मेरे जीते जी मैं किसी के नाम पर नहीं कर दूंगा। बस एक रात उनके भाइयों ने वही रूप धारण कर लिया जो महंत और उनके सहयोगी ने धारण किया था। हरिहर काका को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उनके वही अपने सगे भाई उनकी सेवा और सुरक्षा में तैयार रहते थे, उन्हें अपना अभिन्न समझते थे, यानी कि अपने से अलग नहीं समझते थे। ऐसे सगे भाई जो उनकी नींद ही सोते और जागते थे, हथियार लेकर अपने सामने खड़े थे, कह रहे थे सीधे मन से कागजों पर जहां जहां जरूरत है अंगूठे के निशान बनाते चलो, अन्यथा मारकर यही घर के अंदर गाड़ देंगे। ये बातें अपने सगों से जब उन्होंने सुनी तो वो बिल्कुल निराश हो गए। गांव के लोगों को कोई सूचना तक नहीं मिली थी। गांव और उन्होंने कहा था कि हम गांव के लोगों को भी सूचना, यानी कि गांव के लोगों तक भी कोई सूचना नहीं मिलेगी। हम आपको यहाँ पर ही गाड़ देंगे अगर नाम पर नहीं किया तो। अगर पहले वाली बात होती तो हरिहर काका डर जाते। अज्ञान की स्थिति में ही मनुष्य मृत्यु से डरते हैं। ज्ञान होने के बाद तो आदमी आवश्यकता पड़ने पर मृत्यु को वरण करने के लिए तैयार हो जाता है। हरिहर काका ने सोच लिया था कि ये सब एक ही बार उन्हें मार देंगे, वह ठीक होगा, लेकिन अपनी जमीन लिखकर रमेशर की विधवा की तरह से जिंदगी में वे घुट घुट कर मरे, यह ठीक नहीं होगा। और उनको लग रहा था कि मेरे जीते जी मैं किसी के नाम पर नहीं करवा दूंगा, जमीन नहीं करवा दूंगा, क्योंकि जमीन जो है रमेशर की जो विधवा पत्नी है उसके साथ जो हुआ, यानी कि उसको अब दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है। अपनी ज़मीन जायदाद जो है वो अपनों के नाम पर कर दी, वो आज उनको पूछते तक नहीं। तो ये जो उदाहरण है ये हरिहर काका के सामने था। रमेशर की विधवा को बहला फुसलाकर उसके हिस्से की जमीन रमेशर के भाइयों ने लिखवा ली। शुरू में तो उसका खूब आदर और मान किया गया, लेकिन बुढ़ापे में उसे दोनों जून खाना देते हुए उन्हें आखिरने लगा। अंत में तो उसकी वह दुर्गति हो गई कि गांव के लोग देखकर सिहर जाते। हरिहर काका को लगता है कि अगर रमेशर की विधवा पत्नी ने अपनी जमीन नहीं लिखी होती तो अंत समय तक लोग उसके पाँव पखारते होते, यानी कि उसके सेवा सम्मान करते थे। लेकिन रमेशर की विधवा पत्नी ने अपनी जायदाद अपने पति के भाइयों के, रमेशर के भाइयों के नाम लिखवा दी। तो ये हाल जो है बहुत ही हाल होने लगा था। हरिहर काका गुस्से में खड़े हो गए और गरजते हुए उन्होंने कहा, मैं अकेला हूँ, तुम सब इतने हो, ठीक है मुझे मार दो, मैं मर जाऊंगा, लेकिन जीते जी एक धूर जमीन भी तुम्हें नहीं लिखूंगा। तुम सब ठाकुरबाड़ी के महंत पुजारी से तनिक भी कम नहीं, यानी कि आप भी महंत साधु की तरह कमीने लोग हो। ऐसा चिल्लाकर गुस्से में खड़े होकर हरिहर काका ने कहा। तभी उनके भाइयों ने कहा, देखते हैं कैसे नहीं लिखोगे, लिखना तो तुम्हें है ही, चाहे हंस के लिखो या रो के। हरिहर काका के साथ उनके भाइयों की हाथापाई शुरू हो गई। हरिहर काका अब उस घर से निकलकर बाहर गांव में भाग जाना चाहते थे, लेकिन उनके भाइयों ने उन्हें मजबूती से पकड़ लिया था। प्रतिकार करने पर अब वे प्रहार भी करने लगे थे। अकेले हरिहर कई लोगों से जूझ सकने में असमर्थ थे। फलस्वरूप उन्होंने अपनी रक्षा के लिए खूब जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। अब भाइयों को चेत आया कि मुंह तो उन्हें पहले ही बंद कर देना चाहिए था। देखो हरिहर काका जो है तीनों भाइयों के सामने उनका बल जो है वो असमर्थ था। तभी उन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया था। तो भाइयों को लगा कि
इनका मुंह जो है सबसे पहले बंद कर देना चाहिए था। उन्होंने तत्क्षण यानी कि उसी पल उन्हें पटक कर उनके मुंह में कपड़ा ठूस दिया। लेकिन ऐसा करने से पहले ही काका की आवाज़ गांव तक पहुंच गई थी। टोला पड़ोस के लोग दालान में जुटने लगे थे। ठाकुरबाड़ी के पक्षधरों के माध्यम से तत्काल यह खबर महंत जी तक भी चली गई। लेकिन वहां उपस्थित हरिहर काका के परिवार और रिश्ते नाते के लोग गांव के लोगों को समझा देते हैं कि अपने परिवार का निजी मामला है, यह हमारा व्यक्तिगत मामला है। निजी यानी कि अपना अपना खुद का मामला है, इससे दूसरों को क्या मतलब, इससे किसी को लेना देना नहीं है, ऐसा उनके भाइयों ने कहा। लेकिन महंत जी ने यह तत्परता और फुर्ती दिखाई कि काका के भाइयों ने भी नहीं दिखाई थी। वह पुलिस की जीप के साथ आ धमके। वहाँ पर महंत जो है वो पुलिस को लेकर आ गई। पुलिस आने के बाद निजी मामले का सवाल खत्म हो गया। पुलिस ने इस मामले को खत्म कर दिया। घर की तलाशी शुरू हुई। फिर हरिहर काका को उससे भी बदतर हाल में बरामद किया गया, जिस हालत में ठाकुरबाड़ी से उन्हें बरामद किया गया था। यानी कि पुलिस वालों ने बहुत ही गंभीर हालत में हरिहर काका को देखा था। उनके मुंह में कपड़े का गोला जो है वो ठूस दिया गया था। उनको बहुत मार पड़ गई थी। तो इस स्थिति में लेखक ने उनको पुलिस ने उनको बरामद किया गया था। बंधन मुक्त होने और पुलिस की सुरक्षा पाने के बाद उन्होंने बताया कि उनके भाइयों ने उनके साथ बहुत जुल्म अत्याचार किया है। और उन्होंने बताया पुलिस को कि मेरे भाइयों ने मेरे ऊपर बहुत अत्याचार किए, जुल्म किए, कि जबरन अनेक कागज़ों पर उन्होंने अंगूठी के निशान लिए हैं, कि उन्हें खूब मारा पीटा है, कि उनकी कोई भी दुर्गति बाकी नहीं छोड़ी, कि अगर थोड़ी देर तक पुलिस नहीं आती तो वह उन्हें जान से मार देते। उन्होंने कहा हरिहर काका ने, अगर आप लोग समय पर नहीं आते थे तो मुझे ये जान से मार देते थे मेरे भाई। हरिहर काका के पीठ, माथे और पाँव पर कई जगह जख्म के निशान उभर आए थे। वह बहुत घबराए हुए से लग रहे थे, काँप रहे थे। अचानक गिरकर बेहोश हो गए थे। हरिहर काका बेहोश हो गए थे। मुंह पर पानी छींटकर उन्हें होश में लाया गया था। भाई और भतीजे तो पुलिस आते ही चंपत हो गए थे। और तीनों भाई वहाँ से चंपत हो गए। वहाँ से वो भाग गए थे। भतीजे भी भाग गए थे। पुलिस की पकड़ में रिश्ते के 2 व्यक्ति आए थे। पुलिस के पकड़ में सिर्फ कितने लोग आए थे? 2 व्यक्ति आए थे। रिश्ते के शेष लोग भी फरार हो गए थे। और दूसरे यानी कि अपने घर के रिश्ते के जो लोग हैं वो घर से फरार हो गए थे, वहाँ से भाग गए थे। तो क्यों उनको लगा कि हमें पुलिस पकड़कर हमें दंड देगी, इसलिए वो वहाँ से भाग गए। हरिहर काका के साथ घटी घटनाओं में यह अब तक की सबसे अंतिम घटना है। इस घटना के बाद काका ने अपने परिवार से एकदम अलग से रहने लगे हैं। काका ने फैसला किया कि मुझे किसी के साथ नहीं रहना है, मैं अकेला रहूँगा। तो वो एकदम अलग से रहने लगे। उनकी सुरक्षा के लिए राइफलधारी पुलिस के 4 जवान मिले और उन्होंने अपनी सुरक्षा हेतु 4 राइफलधारी पुलिस जवान लिए। हालांकि इसके लिए उनके भाइयों और महंत की ओर से काफ़ी प्रयास किए गए। असल में भाइयों को चिंता थी कि हरिहर अकेले रहने लगेंगे तब ठाकुरबाड़ी के महंत अपने लोगों के साथ आकर पुनः उन्हें ले भागेंगे। और यही चिंता महंत को भी थी कि हरिहर को अकेला पाकर और असुरक्षित पाकर उनके भाई पुनः उन्हें दबोचेंगे। इसलिए जब हरिहर काका ने अपनी सुरक्षा के लिए पुलिस की मांग की, तब नेपथ्य में रहकर ही उनके भाइयों और महंत ने भी पैरवी लगा, यानी कि पैसे खर्च कर उन्हें पूरी सहायता पहुंचाई। यह
उनकी सहायता का ही परिणाम है कि एक व्यक्ति की सुरक्षा के लिए गांव में पुलिस के 4 जवान तैनात कर दिए गए हैं। एक ही व्यक्ति की सुरक्षा के लिए पुलिस के 4 जवान हैं जो है वो तैनात कर दिए थे। जहां तक मैं समझता हूँ फिलहाल हरिहर काका पुलिस की सुरक्षा में रह जरूर रहे हैं, लेकिन वास्तविक सुरक्षा ठाकुरबाड़ी और अपने भाइयों की ओर से ही मिल रही है। ठाकुरबाड़ी के साधु संत और काका के भाई इस बात के प्रति पूरी तरह सतर्क है और उनमें से कोई या गांव का कोई अन्य हरिहर काका के साथ जोर जबरदस्ती न करने पाए। साथ ही अपना सद्भाव और मधुर व्यवहार प्रकट कर पुनः उनका ध्यान अपने ओर खींच लेने के लिए दोनों दल प्रयत्नशील है। तो यहाँ पर हरिहर काका ने देखा है कि फिर से एक बार महंत जी की ओर से और अपने भाइयों की ओर से उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई ताकि उनके ऊपर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती ना करे, और साथ में उनका मन परिवर्तन करने के लिए दोनों भी दल के जो भाइयों के दल से और संत महंत और पुजारियों के दल से दोनों या दल से प्रयत्न हो रहा था, उनका मन परिवर्तन करने का प्रयत्न हो ही रहा था। गांव में एक नेताजी है, वह न तो कोई नौकरी करते हैं और न खेती गृहस्थी, फिर भी 12 महीने मौज उड़ाते रहते हैं। राजनीति की जादुई छड़ी उनके पास है। उनका ध्यान हरिहर काका की ओर जाता है। ये दोनों के बाद उस नेता का भी ध्यान हरिहर काका की ओर जाता है। वह तत्काल गांव के कुछ विशिष्ट लोगों के साथ उनके पास पहुंचते हैं और यह प्रस्ताव रखते हैं कि उनकी ज़मीन में हरिहर उच्च विद्यालय नाम से एक नया हाई स्कूल खोला जाएगा। इससे उनका नाम अमर हो जाएगा, उनकी ज़मीन का सही उपयोग होगा और गांव के विकास के लिए यह स्कूल मिल जाएगा। लेकिन हरिहर काका के ऊपर तो अब कोई दूसरा रंग चढ़ने वाला नहीं था। नेताजी भी निराश होकर लौट जाते हैं। एक नेता जो है वो हरिहर काका को बहलाने के लिए आता है और कहता है कि मैं मेरे स्कूल का नाम हरिहर स्कूल रख दूंगा, हरिहर उच्च विद्यालय रख दूंगा, आपका नाम भी अमर हो जाएगा। आप अगर ज़मीन देंगे तो उसका सही उपयोग हो जाएगा। लेकिन अब हरिहर काका सावधान हो चुके थे और उन्होंने कहा कि नेताजी ऐसा नहीं हो सकता, और ये सुनकर तो अभी नेताजी निराश होकर लौट जाते हैं। इन दिनों गांव की चर्चाओं के केंद्र है हरिहर काका। आंगन, खेत खलिहान, अलाव, बगीचे, बरगद, हर जगह उनकी चर्चा। उनकी घटना की तरह विचारणीय और चर्चनीय कोई दूसरी घटना नहीं। गांव में आए दिन छोटी बड़ी घटनाएं घटती रहती है, लेकिन काका के प्रसंग के सामने उनका कोई अस्तित्व नहीं। गांव में जहां कहीं और जिन लोगों के बीच हरिहर काका की चर्चा छिड़ती है तो फिर उसका कोई अंत नहीं। कोई लोग तरह तरह की संभावनाएं व्यक्त करते हैं, राम जाने क्या होगा। दोनों ओर के लोगों ने अंगूठे के निशान ले लिए है, लेकिन हरिहर ने अपना बयान दर्ज कराया है कि वे दोनों लोगों में से किसी को अपनी ज़मीन का उत्तराधिकारी नहीं मानते हैं। दोनों ओर के लोगों ने जबरन उनके अंगूठे के निशान लिए हैं। इस स्थिति में उनके बाद उनकी जायदाद का हकदार कौन होगा? लोगों के बीच बहस छिड़ी है। उत्तराधिकारी के कानून पर जो जितना जानता है उससे 10 गुना अधिक उगल देता है, फिर भी कोई समाधान नहीं निकलता, रहस्य खत्म नहीं होता, आशंकाएं बनी रहती। गांव में चर्चा हो जाती है, लेकिन लोग आशंकाओं को नज़रअंदाज कर अपनी पक्षधरता शुरू कर देते हैं कि उत्तराधिकारी ठाकुरबाड़ी को मिलता तो ठीक रहता, उत्तराधिकार ठाकुरबाड़ी को मिलता तो अच्छा होता। दूसरी ओर लोग कहते कि हरिहर के भाइयों को मिलता तो ज़्यादा अच्छा रहता।
ठाकुर बाड़ी के साधु संत और काका के भाइयों ने कब क्या कहा, यह खबर बिजली की तरह एक ही बार समूचे गांव में फैल जाती है। और ठाकुर बाड़ी के साधु संत क्या क्या कह रहे, भाई क्या कह रहे, ये बात बिजली की तरह, यानी कि एक क्षण भी नहीं लगता था दूसरे गांव के दूसरे लोगों को मालूम होने के लिए। गांव में ये बात बिजली की तरह समूचे गांव में फैल जाती है। खबर झूठी है कि सच्ची है, इस पर कोई ध्यान नहीं देता। जिसे खबर हाथ लगती है, वह नमक मिर्च डाल के चटका कर आगे बढ़ा देता है। एक खबर आती है कि महंत जी और हरिहर काका के भाई इस बात के लिए अफसोस कर रहे हैं कि अंगूठे के निशान लेने के बाद उन्होंने हरिहर को खत्म क्यों नहीं कर दिया। बात ही आगे नहीं बढ़ती। एक दूसरी खबर आती है कि हरिहर मरेंगे तो उन्हें अग्नि प्रदान करने के लिए ठाकुर बाड़ी के साधु संत और काका के भाइयों के बीच काफ़ी लड़ाई होगी। यानी कि लोग सोच रहे थे कि जब हरिहर काका मर जाएंगे तब उनको पानी पिलाने की जब बारी आ जाएगी, यानी कि ठाकुर बाड़ी के लोग जो है वो अग्नि प्रदान करने के लिए ठाकुर बाड़ी के साधु संत और काका के भाइयों के बीच में काफ़ी लड़ाई हो जाएगी। दोनों ओर से अग्नि प्रदान करने का निश्चय हो चुका है। इस संदर्भ में कोई तलाश हस्तगत करने के लिए खून की नदियाँ बहेगी। इस तरीके से लोगों के मन में सवाल चलते थे। जब भी हरिहर काका मरेंगे तो उनको अग्नि संस्कार देने के लिए ठाकुर बाड़ी के लोगों के बीच में और भाइयों के बीच में लड़ाई हो जाएगी, खून की नदियाँ बह जाएगी। इस तरीके की चर्चा जो है वो गांव में होने लगी थी। एक तीसरी खबर आती है कि हरिहर काका की मृत्यु के बाद उनकी ज़मीन पर कब्जा करने के लिए उनके भाई अभी तैयारी कर रहे हैं। इलाके के मशहूर डाकू बूटन सिंह से उन लोगों ने बातचीत पक्की कर ली है। हरिहर के 15 बीघे खेत में से 5 बीघे बूटन को लेगा और दखल करा देगा। इससे पहले कि इस तरह के 2-3 मामले बूटन ने निपटाए हैं, पूरे इलाके में उसके नाम की तुति बोलती है। एक चौथी खबर आती है कि महंत जी ने निर्णय लिया है कि हरिहर की मृत्यु के बाद देश के कोने कोने से साधु और नागाओं को वह बुलाएंगे। रहस्यात्मक और भयावही खबरों से गांव का आकाश आच्छादित हो गया है। आच्छादित यानी कि ढका हुआ है। दिन प्रतिदिन आतंक का माहौल गहराता जा रहा है। गांव में ऐसी स्थिति हो गई है कि सिर्फ आतंक की खबरें जो है लोग फैला रहे थे। सबके मन में यह बात थी कि हरिहर कोई अमृत पीकर तो नहीं आए हैं। एक न एक दिन उन्हें मरना ही है। फिर एक भयंकर तूफान की चपेट में ये गांव आ जाएगा। उस वक्त क्या होगा कुछ कहा नहीं जा सकता। यहाँ कोई छोटी लड़ाई नहीं, ये एक बड़ी लड़ाई है। जाने अनजाने पूरा गांव उसकी चपेट में आएगा ही। इसलिए लोगों के अंदर भय भी है और प्रतीक्षा भी। एक ऐसी प्रतीक्षा जिसे झुठलाकर भी उसके आगमन को टाला नहीं जा सकता। यानी कि लोग जो है वो चर्चा कर रहे थे कि कुछ न कुछ होगा और जाने अनजाने में गांव इस चपेट में आ जाएगा। कुछ अनहोनी तो होने ही वाली है। छोटी लड़ाई नहीं है, ये तो बड़ी लड़ाई है। जाने अनजाने में पूरा गांव जो है उसकी चपेट में आ जाएगा। इसलिए लोगों के अंदर भय है और प्रतीक्षा भी है। एक ऐसी प्रतीक्षा जिसे झुठला कर भी उसके आगमन को टाला नहीं जा सकता। और हरिहर काका वह तो बिल्कुल मौन हो अपनी ज़िंदगी के शेष दिन काट रहे हैं। हरिहर काका जो है वह तो बिल्कुल मौन है। उनके साथ जो हो चुका है उन्होंने महसूस किया था और उनको लगा था कि मेरे जीते जी मैं किसी के नाम पर मेरी ज़मीन नहीं कर दूँगा। और शेष ज़िंदगी जो है वो बाकी ज़िंदगी जो है शेष यानी कि बाकी ज़िंदगी जो है
हरियर काका काट रहे हैं। एक नौकर रख लिया गया है। हरियर काका ने एक नौकर रखा है, वही उन्हें खाना बनाने, वही वो खाना देता है, वही खाना खिलाता है। उनके हिस्से की ज़मीन में जितनी फसल होती है उससे अगर वह चाहते तो मौज की ज़िंदगी बिता सकते थे, लेकिन वह तो गूंगेपन का शिकार हो गए हैं। कोई बात कहो, कुछ पूछो, कोई जवाब नहीं। खुली आंखों से बराबर आकाश को निहारा करते हैं। सारे गांव के लोग उनके बारे में बहुत कुछ कहते सुनते हैं, लेकिन उनके पास अब कहने के लिए कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर ये पाठ समाप्त होता है बच्चों। अगर कुछ समस्या हो तो अधिक जानकारी के लिए मुझसे आप संपर्क कर सकते हैं, और साथ में इस चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।